सवाल हमारे वही रहेंगे जो कहीं ना कहीं जनता के हित के साथ जुड़े हों, चाहे वो डेली वेजर्स का मुद्दा हो, चाहे वो आंगनवाड़ी का हो, चाहे वो होमगार्ड का हो, चाहे वो एसपीओस का है, चाहे वो एनएचएम का हो, चाहे वो नरेगा का हो। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम किसी ना किसी नेता से बात करते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम जो कि कविंदर गुप्ता जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चल रहा है और वही दूसरी तरफ सियासी गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ कहेंगे कि आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई की मार से जूझ रही है। और युवाओं की बात करें और डेली वेजर्स की बात करें, लगातार सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से ये प्रयास किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से, इनके नेताओं की ओर से, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को, हमारे युवाओं को, अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिले। कविंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा का एक नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास जनता ने जताया भी, प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार भी बनी। पर सवाल जो है हम कर रहे हैं आज आपसे कि कहीं ना कहीं आम जनता आज महंगाई की मार से जूझ रही है, हमारे युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं, डेली वेजर 61,000 जिनका भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि आपको परमानेंट किया जाएगा, वो भी आज लगातार सड़कों पर। आज पीएचई विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी, उन्होंने बंद कहा, पानी बंद की कॉल भी देगी। आप किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं और किस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही इनकी आवाज़ उठाई, उसके कारण से ही इस जो पिछले दिनों पीडीडी के लिए 12,000 वर्कर्स को रेगुलराइज करने की बात की गई, ये भारतीय जनता पार्टी का ही इनिशिएटिव है। परसों भी हम गवर्नर साहब से मिले थे और उनके लिए बाकी डेली वेजेस को किस प्रकार से रेगुलराइज किया जाए, उनको किस प्रकार से मिनिमम वेजेस कम से कम लागू किए जाएं। अब 2,000-3,000 में गुजारा तो चलता नहीं, इसलिए ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट होता है और केंद्र सरकार से पहले भी बात हो चुकी है, अपने लीडरशिप के ध्यान में लाया है, लेकिन एक फूल प्रूफ सिस्टम बना करके इन लोगों को पक्का किया जाना चाहिए और पक्का किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो हमारे बैठे लोग हैं उनसे बात हुई है, केवल इसका रास्ता निकाला जा रहा है। कविंदर जी, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। 2019 के बाद आज 2022 भी जा रहा है, तो वो लोग उम्मीद में थे, खुशियां थी कि 370 धारा उठी तो हम कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश में वही नाम हमें मिलेंगे। आज डेली वेजेस, होमगार्ड, एसपीओ, उसी उम्मीद में कि आज तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ। रेगुलराइजेशन की तो आपने जिस तरह से कहा कि हमने कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात की, उन्होंने कहा कि प्रोसेस चल रहा है, ये काफ़ी पुराना प्रोसेस है, तो आज अगर हम एकदम से कर देंगे तो कोई ना कोई कोर्ट में जाकर स्टे ले आएगा, तो उससे दिक्कत आएगी। पर सवाल बड़ा ये कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने में क्यों इतनी देरी, क्योंकि अमित शाह जी ने भी कह दिया था कि लागू हो चुका है, तो कब तक हो जाएगा लागू? देखिए, इस पर काम चल रहा है, मैं सरकार में नहीं हूँ, केवल उन लोगों को पर उस पार्टी का हिस्सा तो है ना जो केंद्र में जिनकी उसके सरकार लिए अवेयर करना हमारा काम है। जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जल्द ही इस पर ये जो है एक चीज़ वो उसको लागू किया जाएगा। और ये भी हमें कहा गया है, हिंदुस्तान में जो रूल्स लागू होते हैं वो सारे यहाँ पर लागू होंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर जो बाकी यूटीज में भी लागू जी होते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ भी किया जाएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन होगा। ये होगा जरूर, करवाएंगे आप लोग। बात हो चुकी बात हो चुकी है। जम्मू के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। ये जो लोग आज सड़कों पर है वो हमारे लोग हैं, हम उनके हकों के लिए लड़ें, ये हमारी कोशिश है और उसके लिए हम लड़ेंगे भी। रविंदर जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में क्लीन स्वीप करके जम्मू में रुख किया, हवा वो चल रही है, आप देख रहे हैं आए दिन आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आने वाले समय में यही चीज़ें कहीं ना कहीं चुनौती बढ़कर भाजपा के सामने खड़ी होने वाली है? क्योंकि वो भी कह रहे हैं, जिस तरह से रविंदर रैना जी ने कहा बिजली पानी, वो नारा लेकर पंजाब से यहाँ तक आया है कि बिजली पानी फ्री मिलेगी, यानी कि यूनिट्स जो भी होंगे वो फ्री मिलेंगे जम्मू वासियों को। जो स्वास्थ्य विभाग है वो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, शिक्षा विभागों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो लगता नहीं लोगों का रुझान भाजपा से हटकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास है और हमेशा किया गया है। ठीक है, इस आम आदमी पार्टी आने से पैंथर को, कांग्रेस को, इस प्रकार की पार्टियों को फर्क पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। भाजपा को नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पहले से बढ़ेगा, क्योंकि हमने लोगों के लिए कार्य किया है। जहाँ तक आप स्कूल की बात करती हैं, ये इसकी करती है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज किसने लाए पहले, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एम्स स्टेट में 2-2 है, ये भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है। वो ये
कोरे नारे देने वालों के लिए ये लोग समझते हैं, और जम्मू कश्मीर के हितों के लिए 1947 से लेकर के कौन लोग लड़ते रहे हैं, ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ के डिफरेंट इशू है। और ख़ास करके पंजाब में भी उनके जो रंग है वो नज़र आने शुरू हो गए हैं, दिल्ली में भी उनके रंग आने शुरू हो गए हैं। वो जिस प्रकार से दंगे करवाए, इन्हीं के लोग उसमें थे। अब लोगों को जब असलियत सामने आएगी तो आम आदमी पार्टी में वो लोग जा रहे हैं जिनका अपनी पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं रहा। कहा ये भी जा रहा है कि दंगे इसलिए हो रहे हैं कि ना कि भाजपा का ही हाथ हो सकता है क्योंकि इलेक्शन सर पर है, इस तरह की नीतियां भाजपा अपनाती है। देखिए, अगर लोग, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और आपने देखा कि अगर 4 स्टेट्स में हमें बहुमत मिला है तो लोगों ने वोट डाला है, ऐसे नहीं हुआ। फिर किसी ने उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया है, ये इलेक्शन कमीशन पर या दूसरे पर। तो लोग समझने लगे हैं कि कौन लोग कम्युनल हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं। आज ये चीज़ें क्लियर। इस बार भाजपा जो 50+ कमीशन लेकर जा रही है, वही आम आदमी पार्टी कह रही है और विपक्षी दल कह रहे हैं इस बार 50+ नहीं बल्कि लखनपुर पार होगी भाजपा। हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि इस प्रकार की पार्टियों का। यानी कोई आपको फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी का जिस तरह से विस्तार भारतीय हो रहा जनता पार्टी पहले से बेहतर स्थिति में जम्मू कश्मीर में आएगी, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और जम्मू प्रोविंस से होगा, ऐसा ये तय है। है। आखिरी सवाल सर, अब आज डेली वेजर्स ने भी आह्वान कर दिया कि पानी बंद की गाल दे दी है, किस तरह से इस चीज़ को लेंगे, किस तरह से उस मसले को हल करेंगे ताकि आम जनता को असुविधा का सामना ना करना पड़े। देखिए, जनता चाहती है कि लोगों को सही प्रकार से, उनके समर्थन में है, सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके लिए काम कर रही है। लोगों को दुखी करके इस प्रकार से वो करना, मुझे लगता है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, आपके ये जो इश्यूज हैं सभी अंडर कंसिडरेशन हैं। तो पर सर अब की ना कि सबर का बांध टूट चुका है। देखिए ना, कश्मीर में देखिए, 6 दिन कश्मीर में पूरे महीने की सैलरी, और जम्मू के डेली वेजर को सिर्फ 6 दिन की सैलरी। ये गलत है, खुद सोचिए। ये गलत और है। सर आप आज भी अगर जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार का भेदभाव होगा, वो क्योंकि बिल्कुल चीफ बिल्कुल इंजीनियर ठीक सर नहीं इस तरह है। के, हम इसके लिए बात भी करेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि चीफ इंजीनियर से बात करने का प्रयास किया, वो तो बात ही करके राजी नहीं है सर। ये गलत तरीका है कि सरकार को चाहिए कि पहले जम्मू और कश्मीर को एक ही ये बराबर का तोला जाए। अगर कहीं गलती होती है, जो अफसर जिम्मेवार है उसको सह करना चाहिए, ये जो इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी, इनसे हमने बात भी की। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाकी पार्टियों को फर्क पड़ सकता है, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पर भाजपा को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाजपा के साथ जो जनता जुड़ी है वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों के साथ, भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है। और वही दूसरी तरफ हमने ये भी सवाल किया कि आखिर कब मसला होगा डेली वेजर्स का, और कहीं ना कहीं डेली वेजर्स ने आज ऐलान भी कर दिया पानी बंद की। उन्होंने ये हमारे चैनल के माध्यम से उन डेली वेजर्स से भी अपील की है कि इस तरह से जनता को परेशान करने का प्रयास ना किया जाए। आप लोगों की बात केंद्र तक हम पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है, और हमने पहुंचाई भी, और जल्दी आप लोगों की समस्याओं का भी हल होगा। अब देखना यह है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आगमन है जम्मू में। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी आते तो हैं, पर क्या सौगात लेकर आते हैं जम्मू वासियों के लिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।